बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चल रहे हैं। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स बुनियादी शुमारियात, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जिसको रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs से मुतल्लिका है वो करने जा रहे हैं। जो मैथमेटिक्स के अंदर MCQs हैं ये 15 मार्क्स यानी 15 नंबर के आते हैं और आपके पेपर के कुल नंबर 75 यानी 75 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें से 15 नंबर MCQs के हैं जो कि कुल मार्क्स का 20% यानी 20% बनते हैं। तो इसलिए MCQs का तैयार करना बहुत ज़रूरी है और बार बार तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये 15 के 15 मार्क्स 15 मार्क्स को कंफर्म किया जा सके, पक्का किया जा सके। और यही वो 15 मार्क्स होते हैं जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर टोटल नंबर 75 बना सकते हैं। तो टॉपिक यानी MCQs की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाले नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरे लेक्चर्स को शेयर भी किया करें ताकि आपके जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी स्टूडेंट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट्स की सूरत में लिखा करें ताकि आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया जाए। तो लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 3 possible answers are given for the following questions. टिक द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर क्या है, 3 possible answers are given। बाज़ 4 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन उसने कहा टिक द करेक्ट आंसर, तो हम सर्कल करेंगे। नंबर 1, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड। A grouped frequency table is called, ऑप्शन ए है डाटा, बी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब फ्रीक्वेंसी का टेबल ग्रुप्ड हो तो उस वक्त उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम बी को सर्कल कर देंगे और MCQs नंबर 1 का बी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही करेक्ट आंसर है। आगे डियर स्टूडेंट्स है MCQs नंबर 2 है अ हिस्टोग्राम, ये ग्राफ होता है, इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। तो जब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं प्लेन पर तो ये रेक्टेंगल्स बना करती हैं जो कि 2 चीज़ों में रिलेशन देती हैं। अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट, स्क्वायर्स नहीं होते, रेक्टेंगल्स होती हैं और सी में लिखा हुआ है सर्कल्स। तो ये सेट होते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं रेक्टेंगल्स के। तो MCQs नंबर 2 का करेक्ट आंसर है रेक्टेंगल्स और वो बी ऑप्शन में मौजूद है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है।
MCQs नंबर 3 है, MCQs नंबर 3। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड, तो ये जो पॉलीगॉन का मतलब है बंद शक्ल जो एक से ज़्यादा साइड्स वाली होती है, तो ये बंद शक्ल होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। देखते हैं, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो ए में क्लोज्ड फिगर लिखा हुआ है, बी में रेक्टेंगल लिखा हुआ है, सी में स्क्वायर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर जहां लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड, बहुत साइडों वाली होती है, और क्लोज्ड फिगर होती है। तो हमने ए के गिर्द सर्कल कर दिया क्लोज्ड फिगर पर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स। A cumulative frequency table is also called. A cumulative frequency table is also called. नंबर ए में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी में लिखा हुआ है डेटा, और सी में लिखा हुआ है लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का दूसरा नाम क्या है? लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, सी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया, और सी में लिखी हुई स्टेटमेंट लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे है MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 लिखा हुआ, इन अ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट, लिखा हुआ है मिड पॉइंट्स, लिखा हुआ है अपर क्लास बाउंड्रीज और क्लास। तो ये अपर क्लास बाउंड्रीज क्या हुआ करती हैं? अपर क्लास बाउंड्रीज। तो बी ऑप्शन MCQs नंबर 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अपर क्लास बाउंड्रीज। MCQs नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स। सिक्स में लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन इज a measure determines the value of the variable under study by dividing the sum of all the values of the variables by their number। जी, तमाम वैल्यूज़ का सम होता है, और वो वैल्यूज़ की जितनी तादाद होती है, जितना नंबर होता है, उस पर डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो ए में ही लिखा हुआ है नंबर, बी में ग्रुप, सी में डिनोमिनेटर। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर पे डिवाइड करते हैं, वो ए में लिखा हुआ है, तो हमने ए के गिर्द MCQs नंबर 6 को ए के गिर्द सर्कल कर दिया, और यही करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 7 है, अ डेविएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम, कहाँ से? ए में लिखा है कांस्टेंट, बी में हिस्टोग्राम और सी में सम। तो ये कांस्टेंट से डिफरेंस होता है, किसके साथ डिफरेंस होता है? कांस्टेंट के साथ, और वो ए में लिखा हुआ है। तो MCQs नंबर 7 का ए जो है कांस्टेंट जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे MCQs नंबर 8 है, अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप्ड डाटा की डेफिनेशन भी बनती है, अच्छी तरह तैयार कर लें। अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा, इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। तो ए में लिखा हुआ है ग्रुप्ड डाटा, बी में अनग्रुप्ड डाटा, सी में हिस्टोग्राम। तो इसका आंसर चूंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है इसलिए ग्रुप्ड डाटा है, और हम कहेंगे इसका ए यानी ग्रुप्ड डाटा करेक्ट आंसर है। तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। अब है MCQs नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज।
तो ये खुद के ही होता है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? के ही होता है मीन ऑफ द वेरिएबल। मीन ऑफ द वेरिएबल विद सिमिलर, एक जैसे ऑब्जर्वेशंस हों तो फिर उनका मीन क्या के ही हुआ करता है। ए में लिखा हुआ नेगेटिव, बी में लिखा हुआ के इटसेल्फ, तो के इटसेल्फ बी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। सी में 0 लिखा हुआ है, वो होता ही नहीं है। MCQs नंबर 10, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। MCQs नंबर 10 क्या है? मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। तो ये ए में लिखा हुआ है वैल्यू, बी में लिखा हुआ है रेशो, सी में लिखा हुआ है ओरिजिन। जी, मीन पर किस पर असर पड़ता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई? सी इज द करेक्ट आंसर, ओरिजिन। तो MCQs नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? ओरिजिन है, और वो सी ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए हमने सी के गिर्द सर्कल कर दिया है। इसके बाद है MCQs नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है 11 में मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। एक और आ गया, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन नंबर 1 प्लेस है, नहीं नंबर तो उसके, लो जी ये करेक्ट आंसर है MCQs नंबर 11 का स्केल। तो बी के गिर्द सर्कल कर दिया। आगे जो ऑप्शन है वो हम पढ़ लेते हैं, वो है रेट। रेट तो होता ही नहीं है। तो 11 नंबर में क्या है? मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन स्केल। इसके बाद MCQs नंबर 12 है। MCQs नंबर 12 है, उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0 होता है। ये बच्चों क्या होता है? सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन से जो डेविएशन होती है उनका सम लें तो वो 0 आता है। और ए में 0 लिखा हुआ है, बी में 1 लिखा हुआ है, सी में सेम लिखा हुआ है, तो ए के गिर्द सर्कल कर देंगे क्योंकि ए में करेक्ट आंसर 0 लिखा हुआ है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अब है जी बच्चों MCQs नंबर 13। MCQs नंबर 13 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है द nth पॉजिटिव रूट, द nth positive root of the product of x1 x2 x3 up to xn observation is called, मॉड लिखा हुआ है, मीन लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये बच्चों क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन हुआ करता है। तो सी इसका MCQs नंबर 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। और सी में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ the x1 x2 up to xn observation is called geometric mean। तो 13 का करेक्ट आंसर सी है, जिसमें लिखा हुआ है geometric mean। डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 14, the value obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of x1 x2 x3 up to xn observation is called। तो ये डियर स्टूडेंट ये हार्मोनिक मीन हुआ करता है। जब उल्ट कर दें ना और क्या लें, फिर उनका रेसिप्रोकल लेके उनका मीन ले लें, यानी औसत ले लें, नंबर्स को उल्ट करके उनका औसत ले लें, मीन ले लें, तो फिर हार्मोनिक मीन बना करता है। ज्योमेट्रिक मीन है, मीडियन है, हार्मोनिक मीन। सी करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर जो 14 है उसका सी में क्या लिखा हुआ है? जो हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर है, इसलिए सी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। अब MCQs नंबर 15 है, वहाँ क्या लिखा हुआ है? MCQs नंबर 15 में लिखा हुआ है द मोस्ट फ्रीक्वेंट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड। ये मॉड होता है। क्या होता है बच्चों? मॉड। सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर क्या होता है? मॉड होता है। तो ए में ही मॉड लिखा हुआ है, तो ए के गिर्द सर्कल लगा दें, फिर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs नंबर 15। MCQs नंबर 16, द मेजर विच डिटरमन्स द मिडल मोस्ट, सबसे दरमियान वाली रकम, इसको मीडियन बोलते हैं बच्चों। ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन भी है ऊपर वाला।
जो MCQs नंबर 15 था वो मॉड की डेफिनेशन है जिसको उर्दू में आता बोलते हैं, और MCQs नंबर जो 16 है ये मीडियन की डेफिनेशन है जिसको वस्तानिया कहते हैं। तो ए में ही लिखा हुआ है मीडियन, तो हम ए के गिर्द सर्कल कर देते हैं। अब MCQs नंबर 17 है, लिखा हुआ है द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड अ डाटा इनटू फोर चार हिस्सों में क्वार्टाइल इक्वल पार्ट्स आर, ये क्वार्टाइल की डेफिनेशन है, चहार इसको बोलते हैं, चौथाइया। तो ए में डिसाइल लिखा हुआ, बी में क्वार्टाइल्स, सी में परसेंटाइल्स, तो बी करेक्ट आंसर है। तो बी के गिर्द हम सर्कल लगाते हैं। क्वार्टाइल उसने ये कह दिया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। तो ये 17 नंबर का क्या है MCQs, जो ऑप्शन बी है क्वार्टाइल्स वाला। MCQs नंबर 18 द स्प्रेड आर स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड, MCQs नंबर 18 यानी स्कैटरनेस बिखर जाना, ऑब्जर्वेशंस जो डाटे के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं वो फैल जाएं, बिखर जाएं, तो इनको बोलते हैं जी डिस्पर्शन। ए में एवरेज लिखा हुआ है, बी में डिस्पर्शन लिखा हुआ है, सी में सेंट्रल। तो बी के गिर्द हम सर्कल करते हैं क्योंकि डिस्पर्शन है, ऊपर भी ऑब्जर्व, स्कैटरनेस बिखर जाना, स्प्रेड बिखर जाना। MCQs नंबर 19 है, इसमें लिखा हुआ है द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ अ वेरिएशन इन अ डाटा सेट are called the measures of dispersion। लो वही डिस्पर्शन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज है, तो ये भी डिस्पर्शन ही है। ए के गिर्द सर्कल कर दें जी। MCQs नंबर कौन सा था, 19 था, तो MCQs नंबर 20 द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन ऑब्जर्वेशन, कहता है सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हो, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हो, उनका एक्सटेंट, उनके दरमियान क्या डिस्टेंस बनता है ऑफ अ डाटा इज मेजर्ड, इसको रेंज बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, रेंज। तो देखते हैं जी, ए में एवरेज लिखा हुआ है, बी में रेंज लिखा हुआ है, तो बी के गिर्द सर्कल कर दिया। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQs। तो बच्चों MCQs नंबर 21 है। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, अब तैयारी शुरू कर दे बेटा, एग्ज़ाम्स आ गए और MCQs के नंबर पूरे लेने हैं, और मैथ में वैसे भी पूरे लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs की तैयारी शुरू कर दें। MCQs नंबर 21 है द मीन ऑफ द स्प्रेड डेविएशंस एक्स आई मीन 1 2 3 अप टू n ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा हुआ है, रेंज भी लिखा हुआ है, लेकिन ए के गिर्द सर्कल कर दें क्योंकि करेक्ट आंसर इसका यही है। MCQs नंबर 22 नंबर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस, जो वेरिएंस है ना उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जब स्क्वायर रूट ले ले तो ये डेविएशन हो जाती, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है। देखते हैं, ए में लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन, बी में लिखा हुआ है रेंज, और सी में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सी के गिर्द बच्चों हम सर्कल कर देते हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इस तरह मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के MCQs जो बुक के अंदर थे वो हमारे कंप्लीट हुए। बच्चों मैंने अप टू डेट को अच्छी तरह स्टडी किया है। यही MCQs हैं जो हमने कर लिए, जो अप टू डेट के अंदर भी हैं, बल्कि वहाँ कम हैं, और आपकी बुक की मिसलिनियस एक्सरसाइज में ज़्यादा हैं। इन सबको तैयार करें, बहुत अच्छी तरह तैयार करें। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।